नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हमने आज एक बार फिर सिंफ नाविल के बारे में मैं एक मुख्तसर मकाला लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूं और आप इसको सुने। इंसानी जिंदगी हादसात और वाकयात से पुर है और ये फितरत इंसानी है कि वो जज्बात का इजहार जब तक नहीं कर लेता उसे सुकून नहीं मिलता, चाहे वो इजहार इशारों या कनाइयों में हो या तहरीर में। ये अलग बात है कि ज़बानी इजहार में पायदारी नहीं होती और तहरीरी इजहार उस वक्त तक महफूज रहते हैं जब तक तहरीर रहती है और इस तहरीर का फ़ायदा आने वाली नस्लों तक होता है, चाहे वो जिस शोबे हयात से ताल्लुक़ रखती हों। हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने के अफराद के लिए ये मशअल राह होती है। ये ज़रूर है कि ये तहरीर वक्त की तनकीद से निखर कर या तो रोशन मीनारा बनकर एक संग मील बन जाती है या हाल और मुस्तकबिल की तारीकी में गुम हो जाती है। इंसानी ज़िंदगी के यही हादसात और वाक़यात तरक्की करके जब सफ़े कागज़ पर तफसील के साथ नसरी शक्ल में बिखर जाते हैं तो नाविल कहलाता है। हर नाविल किसी न किसी अंदाज में दर्स भी है और तदरीस भी। जिसका जैसा जहन होता है वो वैसा ही नतीजा अखज़ कर लेता है। नाविल दरअसल इटालियन ज़बान के लफ्ज़ नाविला के नाम से इटली में बोला जाता था। पहले ये लफ्ज़ लातीनी ज़बान नए के मायने में इस्तेमाल होता था। इसके बाद बोकिश्पो ने अपने डी कैमरन के मुकदमे में इसे नए किस्से कहानियों और तमसीलियों के मायने में अखज़ किया और अंग्रेज़ी अदब में इस लफ्ज़ को सीरती और किरदारी किस्सा कहानियों के लिए मखसूस कर दिया गया और उर्दू अदब ने इस लफ्ज़ नाविल को अंग्रेज़ी के असर से अपने में शामिल किया। नाविल अपने ज़माने की हकीकी ज़िंदगी और तौर तरीक़ों की एक बेहतरीन तस्वीर होती है। हर नाविल के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इसका किस्सा छोटे छोटे वाक़यात पर मुश्तमिल होता है। दुनिया का सबसे पहला नाविल सर वांट्स का डॉन क्विक्सेट है। ये नाविल स्पेन में 1605 में शाया हुआ। इसको सर वांट्स ने पुरानी दास्तानों का मजाक उड़ाने के लिए लिखा था, मगर सर वांट्स को ये ख्याल नहीं था कि वो पुरानी दास्तानों का मजाक उड़ाने के लिए एक नए फ़न की ईजाद कर रहा है। गरज के नसरी अदब में नाविल इंसानी ज़िंदगी का तर्जुमा रहा है। गरज के नसरी अदब में नाविल इंसानी ज़िंदगी का तर्जुमान है और वो एक शायराना और जज्बाती नज़रिया हयात के बजाय एक साइंटिफिक और फ़लसफ़ियाना नज़रिया हयात को उसूल नक़्द के साथ पेश करता है। नाविल कई किस्म के होते हैं, तारीख़ी, रोमानी, इस्लाही, माशरती वग़ैरह वग़ैरह। नाविल किस्से कहानियों और दास्तानों की तरक्की याफ्ता सिंफ है। जहाँ तक हिंदुस्तान में नाविल का सवाल है तो डॉक्टर चटर्जी ने मराठी ज़बान के अदीब नंद शंकर और मिर्जा शंकर के नाविल करण घेलू जो 1866 में शाया हुआ हिंदुस्तान का पहला नाविल करार दिया है। 1857 में यहाँ बाकायदा नाविल निगारी का आगाज़ हुआ। इब्तिदा में नज़ीर अहमद, सरशार और शरर की तख्लीक़ात को नाविल के ज़मरे में रखा गया, मगर इनकी तख्लीक़ात में नाविल के अज़्ज़ाए तरकीबी मुकम्मल तौर से मौजूद नहीं थे। मगर मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के नाविल उमराव जान अदा को उर्दू का पहला और मुकम्मल नाविल माना जाता है। रुस्वा के बाद तो बेशुमार नाविल मंजर आम पर आए जिनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक का दौर आया। इस दौर में शऊर की रो टेक्निक पर सज्जाद ज़हीर का नाविल लंदन की एक रात बहुत मकबूल हुआ। इसी दौर में रज़िया सज्जाद ज़हीर, हयातुल्लाह अंसारी, शौकत सिद्दीकी, रामलाल, कुर्रतुल ऐन हैदर वगैरह ने कामयाब नाविल लिखे। ये दौर सिंफ नाविल के लिए शानदार दौर था। गरज के कसरत से नाविल तसनीफ किए गए और मुताद्दिद इदारों से शाया भी होकर मंजर आम पर आए, मगर फिर भी चंद नाविलों के अलावा कोई नाविल इस सिंफ में अपना मुनफरिद मुकाम न बना सका। मगर साइंसी ईजादों और जदीद ख्यालात और नज़रियात ने भी अदबी दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मजहब और समाज से मुताल्लिक़ लोगों के ख्यालात बदले और लोग न्यूटन और डार्विन के ख्यालात को अहमियत देने लगे। तमाम दुनिया में इश्तराकियत और मार्क्सिस्ट ख्यालात बढ़ने लगे। हिंदुस्तान में भी इस वक्त सख्त सियासी और माशी
हालात का शिकार हुआ। इस वक्त तरक्की पसंद अदीबों ने अदब को एक नई रोशनी दिखाई और सिन्फ नाविल को बेशबहा जवाहिर से नवाजा। इस जदीद दौर को नाविल का सुनहरा दौर कहना बेजाना होगा। आज भी नाविल निगारों के कलम में रवानी है, कसरत से नाविल भी लिखे जा रहे हैं, मगर इसकी जगह मुख्तसर अफसानों और नाविलेट ने ले ली है, क्योंकि आवाम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर इंसान ज़हनी फिक्र का शिकार है। शोबा हयात का कोई हिस्सा तशना नहीं जिस पर नाविल निगारों ने कलम न उठाया हो। हमें इसके मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना चाहिए।